दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी हुई है। सत्येंद्र जैन से एसीबी नहीं करेगी पूछताछ, ये बड़ी जानकारी। एसीबी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन की रिमांड की मांग नहीं की। एसीबी ने न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है और डीजेबी के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट की रिमांड की मांग की गई है। एसीबी ने अंकित शर्मा की पुलिस रिमांड की मांग की है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी हुई है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन को पेश किया गया और सत्येंद्र जैन से एसीबी पूछताछ नहीं करेगी, ये बड़ी जानकारी। एसीबी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन के रिमांड की मांग नहीं की है और एसीबी पूछताछ भी नहीं करेगी। एसीबी ने न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है सत्येंद्र जैन को और डीजीबी के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट की रिमांड की मांग की है। वहीं एसीबी ने अंकित शर्मा की पुलिस रिमांड की मांग की है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी हुई है और इस दौरान सत्येंद्र जैन से एसीबी पूछताछ नहीं करेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसीबी ने कोर्ट में बता दें कि सत्येंद्र जैन की रिमांड की मांग भी नहीं की। एसीबी ने न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कोर्ट से की है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर से ये चिंता का विषय, सत्येंद्र जैन से एसीबी नहीं करेगी पूछताछ। मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं। गोपाल, राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी हुई है, क्या कुछ कहा है इस दौरान, क्या कुछ अहम जानकारियां आपके पास? देखिए, मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सत्येंद्र जैन सहित अन्य से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक जो अंकित शर्मा है उसकी रिमांड की मांग की है। 2 दिन की रिमांड की मांग की गई है एसीबी द्वारा, जिस पर कोर्ट अभी सुनवाई शुरू करने वाला है। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील की अगर हम बात करें तो उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा है कि 27 महीने में सिर्फ एक बार नोटिस दिया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। बाकी आरोपियों की तरफ से भी यही कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही बुलाया गया और अचानक गिरफ्तार किया गया। लिहाजा ये कानून का दुरुपयोग है। इस मामले में कोर्ट जो है वो संज्ञान लेते हुए एसीपी की गिरफ्तारी को रद्द करे, यह मांग की गई है सभी आरोपियों द्वारा। और साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें इस मामले में तुरंत जमानत दी जाए। यानी कि सत्येंद्र जैन सहित सभी ने जमानत की अदालत से गुहार लगाई है, जिसकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एसीबी ने कहा कि फिलहाल पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो भविष्य में एप्लीकेशन देकर के पूछताछ के लिए कोर्ट से आग्रह किया जा सकता है, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद इस मामले में सुनवाई दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों की यह भी दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा है कि अगर किसी की गिरफ्तारी एजेंसी करती है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट यह देखे कि एजेंसी ने किस आधार पर गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी का आधार क्या है, क्या वह सही है या गलत है। यह दलीलें भी दी गई याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने